तो अच्छा ज्ञान जो होता है ना, वो आपके अंदर रोमांच पैदा करता है, रस देता है आपको ऐसा कि जिससे आपका मन करता है कि इस टॉपिक को मैं और ज्यादा पढूं। आप लोग कभी भी जल्दी मत करें अपने ऑप्शनल को चुनने की। अच्छा गुरु वो है जो मुर्दे में भी जान डाल दे, मुर्दा भी बोले कि इसी से पढ़ूंगा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आप कोई भी 6 ऑप्शनल उठाओ, उनके बच्चों आप मानोगे 13 नंबर आए। जो ऑप्शनल है ना, ये बहुत बड़ी की है, क्योंकि जीएस जो है सिर्फ 1250 नंबर का है। 5 पेपर 250 नंबर के, 1250 नंबर एक तरफ और 2 पेपर 250 नंबर के दूसरी तरफ। यानी ऑप्शनल एक ऐसी चीज है कि जिसमें अगर हम मेहनत कर ले तो एक तो दूसरों से डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि 15,000 बच्चों का तो ऑप्शनल सेम नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें डेप्थ का बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हमें ज्यादा गहराई से नॉलेज है ना अपने ऑप्शनल की, तो वी विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर अदर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑप्शनल टॉपर सिलेक्ट कैसे करते हैं। बच्चों, जब मैं इस पढ़ाई में आया ना, तो काफी लोगों ने बोला कि ऑप्शनल वो लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट। तो किसी ने कहा कि ऑप्शनल में मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ले लो। तो एक मेरे साथी थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, और उन्होंने पढ़ाया भी हुआ था बीएससी वाले बच्चों को। उनको लगा अगर मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले लूं तो बहुत अच्छा होगा। मैंने जब उनसे पूछा कि आपके 13 नंबर क्यों आए, उन्होंने कहा कि ये जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स था ना, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने पेपर देखा और मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड था, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। जब 2 साल तक प्रिपेयर करते करते भी वही कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे थे। तो होता क्या है, हम जब आते हैं इस पढ़ाई में तो हम सोचते हैं कि हम एक शॉर्टकट अपनाएं, जिस चीज में हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो वाला ऑप्शनल ले लें। अब दिक्कत क्या होती है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आपको पता ही है कि कैसे हम रटते हैं, उसमें हम डीप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमें अपना ऑप्शनल जो लेना है वो लेना है, सबसे बड़ी बात, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसको मैं कुछ भी ना हो मेरे पास, जब मेरा मन रहे उदास, तब भी मैं इस सब्जेक्ट को मन से पढ़ सकूं। एक साधना हो, जैसे राधा की कृष्ण के साथ थी, जैसे मीरा की कृष्ण के साथ थी, ऐसी साधना हो। अगर ऐसा साध आप अपने ऑप्शनल के साथ बना लें तो आप उसको हर समय पढ़ेंगे। आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपको दिखेगा, अरे सोशियोलॉजी चल रही है, अरे फैमिली सिस्टम जा रहा है इंडिया का, अरे फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशंस जा रहे हैं इंडिया के। तो आपके मन में रिवीजन पे रिवीजन हो रही है। ये है खास बात अगर आप ऑप्शनल चुनते हो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बट ये इंटरेस्ट पता कैसे लगे? मैं तो एक ग्रेजुएट हूं, मैं तो एक सिंपल एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, या तो मुझे तो अपने इंटरेस्ट एरियाज पता ही नहीं है लाइफ में, क्योंकि एक्सप्लोर ही मैंने कुछ सिलेक्टेड एरियाज किए हैं। इंटरेस्ट एरियाज आप लोग कभी भी जल्दी मत करें अपने ऑप्शनल को चुनने की। एटलीस्ट 3 से 6 महीने आप जीएस को दें, और आपको जीएस में जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, यार मेरे को हिस्ट्री से मजा आ रहा है, मेरे को सोसाइटी पढ़ के मजा आ रहा है, मेरे को पॉलिटी पढ़ के मजा आ रहा है। तो उनसे रिलेटेड ऑप्शनल, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, फिलॉसफी ऑप्शनल है, तब आप अपने इन डिसीजंस पर पहुंच सकते। बहुत सारे टॉपर्स क्या करते हैं, वो लोग बुक्स पढ़ते हैं और उन बुक्स के माध्यम से अगर उनको वो बुक पढ़ने में मजा आ रहा है, सपोज फिलॉसफी की सोफीज वर्ल्ड करके किताब है, हिस्ट्री की रामचंद्र गुहा की, ऐसे ही पढ़ने में मजा आ रहा है उनको, तो वो ले लेते हैं। गौरव अग्रवाल, वो लड़का आईआईटी आईआईएम से है, इंजीनियर है भाई, और उस लड़के ने ऑप्शनल लिया हिस्ट्री। आप सोच सकते हैं बच्चों, हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर 2013 रैंक 1 गौरव अग्रवाल। उन्होंने इस गेम को समझा कि बैकग्राउंड से ज्यादा इस गेम में परफेक्शन तब आती है जब हमारा उसमें क्या होता है, जेन्युइन इंटरेस्ट। तो उन्होंने टेस्ट लिया, होता है ना, जैसे समझो आप मिठाई की दुकान पे जा रहे हो, तो आप कोई इमरती दिखा रहा है, कोई गुलाब जामुन दिखा रहा है, अब आपका किस में टेस्ट आता है, मीठा तो मीठा ही है, आपको वो चुनना है। नेक्स्ट, मैंने ऐसा भी पाया है, काफी सारे टॉपर्स थे जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में टॉप नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं थे, कुछ ऑप्शनल्स बहुत ज्यादा वीक
स्कोर दे रहे थे, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैथमेटिक्स ऑप्शन ले लेते हैं, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स, 10 स्कोर करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 यानी हम 100% मार्क्स ले आए। यूपीएससी कुछ ट्रिक्स करती है जिसका रीजंस तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक बोलते हैं स्केलिंग करती है कि कुछ ऑप्शनल के नंबर डेलिबरेटली कम करती है, जिसको स्केलिंग कहा जाता है। अब उसके पीछे की रीजनिंग साइंस किसी को नहीं पता है, तो हमें ये भी रिसर्च करना है। और हर टॉपर करता है कि पिछले 5 से 10 सालों में, जैसे आपने इंटरेस्ट कह दिया कि मेरा संस्कृत में इंटरेस्ट है लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसा ऑप्शन कतई मत उठाएं। रॉकेट नहीं चलाना है आपने को, कि रॉकेट की खास बात क्या होती है, जाएगा तो सीधा आसमान में और अगर गिरेगा तो सीधा पानी में। आप हेलीकॉप्टर उड़ाइए कि जिसमें एक एवरेज से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक, नेक्स्ट जो है गाइडेंस, गूढ़ ज्ञान। एक गाइडेंस क्या होती है बच्चों? अच्छा गुरु वो है जो मुर्दे में भी जान डाल दे, मुर्दा भी बोले कि इसी से पढ़ूंगा मैं। तो अच्छा ज्ञान जो होता है ना, वो आपके अंदर रोमांच पैदा करता है, रस देता है आपको ऐसा कि जिससे आपका मन करता है कि इस टॉपिक को मैं और ज्यादा पढूं। अब ये जो गूढ़ ज्ञान यानी गाइडेंस है ना, ये आपको सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स पे ही मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक दोस्त ने संस्कृत ऑप्शनल ले लिया, संस्कृत पढ़ने के लिए वो पता नहीं कहां गया और कुछ दिनों में वो मेरे को मिला सन्यासी बन गया था जी। क्यों? हरिद्वार में जाके संस्कृत सीखनी पड़ रही है। अब गाइडेंस क्रूड संस्कृत की मिल रही है कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे, जो एक्सेस कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपकी इच्छाएं, हो सकता है केमिस्ट्री ले लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप आईआईटी के टीचर्स को एक्सेस कर सकते हो तो ले लो, या आप ऐसे प्रोफेसर को एक्सेस कर सकते हो जो आपको 24/7 सपोर्ट कर सकता है तो ले लो, कोई बुराई नहीं है। हमेशा गाइडेंस इतना बड़ा रोल प्ले करती है ना, ये आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा देगी, ये आपको बता भी देगी स्कोर ज्यादा कैसे करना है। तो आई विल फॉर श्योर फोकस ऑन गाइडेंस, या आप खुद अपने गाइड बनते हैं। आपके अंदर इतनी बुद्धि है, एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, तो आप कोई भी ऑप्शन ले लो, आप उसको अच्छे सीख पाओगे। अदरवाइज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आप कोई भी 6 ऑप्शनल उठाओ, डेमो क्लास अटेंड कर ली, ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर ली, या यूट्यूब पे उनकी ओरिएंटेशन क्लास देख ली, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट 2 टीचर से, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट से मेरे को जीएस में हेल्प हो रही है। तब आप अपने ऑप्शनल का चुनाव एक अच्छे साइंटिफिक तरीके से कर पाओगे। बच्चों, हम जितना समय प्लानिंग में इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना एग्जीक्यूशन स्मूथ होगा। तो आपको फोकस करना है कि आप पहले प्लानिंग अच्छे से करें ताकि आप सक्सेस के पास जा पाएं। थैंक यू।